हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज कॉज ड्यू टू। पहला ऑप्शन है हमारे पास वायरॉइड, दूसरा है वायरस, तीसरा है बैक्टीरियम एंड लास्ट है हमारे पास निमेटोड। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर की कॉन्सेप्ट। सो जो की कॉन्सेप्ट है हमारे क्वेश्चन का दैट वुड बी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड, तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है इसको हम बोलते हैं PSTVD। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये एक स्मॉल सर्कुलर एंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसके पास प्रेजेंट होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जो एक डिजीज कॉज करता है विच इज नोन एज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ठीक है, अब इसके कुछ की पॉइंट्स हम देख लेते हैं, सिम्टम्स कैसे कैसे होता है। तो जो इन्फेक्टेड पोटैटो प्लांट्स होते हैं ना, इनकी स्टंटेड ग्रोथ होती है, ग्रोथ आपकी शॉर्ट होती है एंड स्पिंडल शेप ट्यूबर्स होते हैं। कैसे? स्पिंडल शेप ट्यूबर्स होते हैं एंड इनकी ईल्ड भी जो होती है वो अफेक्ट होती है। दैट मीन्स ईल्ड आपकी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, लीव्स की अगर हम बात करते हैं तो लीव्स आपकी स्मॉलर हो जाती है, खराब हो जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है एंड येलोइंग हो जाता है उसमें अंदर। ठीक है, येलो हो जाती है लीव विच इज नोन एज क्लोरोटिक। सो ट्रांसमिशन कैसा होता है इसमें, जो आपका PSTVD होता है ये ट्रांसमिट होता है थ्रू इन्फेक्टेड ट्यूबर्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है, और या फिर मैकेनिकल डैमेज के थ्रू जो होता है थ्रू प्लांटिंग और हैंडलिंग के टाइम पे, या फिर कंटेमिनेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स के दौरान। सो ये आपके इंसेक्ट वेक्टर्स के दौरान भी आपका स्प्रेड हो सकता है। सो अब हम बात करते हैं ऑप्शंस में हमसे पूछा है कि भाई बताओ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज ये कैसे होता है, कैसे कॉज होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमें दिया है वायरॉइड। वायरॉइड वायरॉइड जो होते हैं आपके स्मॉलेस्ट नोन इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं। स्मॉलेस्ट होते हैं ये, दे आर इवन स्मॉलर देन वायरस एंड ये आपके सोली शॉर्ट स्टैंडर्ड होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इसमें प्रेजेंट होता है विदाउट अ प्रोटीन कोट। इसमें प्रोटीन कोट नहीं होता, दैट इज विदाउट कैप्सिड। ठीक है, इनके पास कोई भी कोड नहीं होता है फॉर प्रोटीन्स एंड ये रिलाई करता है entirely ऑन द होस्ट सेलुलर मशीनरी फॉर इट्स रेप्लिकेशन। ये आपका कॉज करता है पोटैटो स्पिंडल डिजीज, ये कॉज करता है ये। सो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हमारे पास है वायरस। वायरस सो वायरस आपके इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं एंड इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, आइदर इनके पास डीएनए होगा या इनके पास आरएनए प्रेजेंट होता है, और इनके पास एक प्रोटीन कोट होता है, समटाइम ये आपके लिपिड एनवेलप से भी होते हैं। ठीक है, वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को, बहुत सारे डिजीज को, बट ये वाला जो डिजीज है ये आपकी वायरस के थ्रू नहीं होता है। सो ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन अगर हम देखें, थर्ड हमारे पास है बैक्टीरियम। बैक्टीरियम सो बैक्टीरियम के बारे में देख लेते हैं। बैक्टीरियम आपका सिंगल सेल्ड होते हैं और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये भी बहुत सारे प्लांट डिजीज करते हैं, जैसे कि आपका स्पॉट्स हो गया प्लांट्स में। ठीक है, विल्टिंग हो गई, ब्लाइट्स हो गए, गॉल्स हो गए, ये सब करते हैं ये। बट आपका पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज नॉट कॉज बाय बैक्टीरियम। तो ये वाला ऑप्शन भी हो गया हमारा इनकरेक्ट। अब लास्ट वाला ऑप्शन अगर हम देखें दैट इज निमेटोड। सो निमेटोड आपके माइक्रोस्कोपिक वॉर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, एंड ये आइदर आपके फ्री लिविंग होंगे या फिर आपके पैरासिटिक होंगे। ये भी आपके बहुत सारे डैमेज करते हैं क्रॉप्स को, ठीक है, फीड करके प्लांट रूट्स में, लीडिंग टू रूट नॉट्स, गॉल्स और स्टंटेड ग्रोथ। ये भी आपका जो है ये वाली डिजीज कॉज नहीं करता है, क्योंकि ये वाली डिजीज जो होती है आपके वायरॉइड से कॉज होती है, और बाकी के सारे ऑप्शंस हो गए हमारे इनकरेक्ट। सो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वायरॉइड। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।